वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन में जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है एरिया अंडर द कर्व एंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो एग्जांपल नंबर 1 है, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 6। अब ये टू कर्व्स हैं, इन दोनों कर्व्स के दरमियान में हमने एरिया फाइंड करना है। अब इसके लिए अगर हम स्केच कर लें तो काफी हद तक हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो एरिया है वो कैसा दिखता है, बट दिस इज नॉट कंपलसरी। तो अगर हम लेट्स से इसको स्केच करें, बिकॉज दिस इज क्वाइट सिंपल, तो y इक्वल टू x स्क्वायर हमारे पास पैराबोला बनती है इस फॉर्म की, और जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x प्लस 6, तो ये इसका इंटरसेप्ट 6 होगा। तो अगर इसको प्लॉट करें तो दिस वुड लुक लाइक समथिंग दिस, तो y इक्वल्स टू x प्लस 6 ही बन जाएगी। अब जो एरिया रिक्वायर्ड है वो ये वाला है जो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमने एरिया जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक करना है फाइंड। तो इसके लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 6, और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। और अब हम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, और ऐसे बनाएंगे कि जिसमें उनका जो सम है वो -1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 एंड 3, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पेयर्स बना लें, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू -2 आ गई और एक x की वैल्यू +3 आ गई। तो हमें पता चल गया कि ये जो ये पॉइंट है ये -2 है और ये पॉइंट जो है वो 3 है। तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया हमारे पास होगा a टू b f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू dx, ये होता है एरिया। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 to 3। इसमें जो सबसे पहले देखेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व इस केस में x प्लस 6 है, लाइन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और ये बन जाएगा -2 से लेके 3 तक। और इसको देखेंगे अपर 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 3 क्यूब बाय 3 अपर, माइनस लोअर, तो ये बन जाएगा -2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 इंटू -2 और -2 क्यूब बाय 3। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका जो आंसर है वो हमारे पास आना चाहिए 125/6। सो 125/6 स्क्वायर यूनिट इसका जो है वो एरिया हो जाएगा। उसके बाद सेम टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम देखते हैं हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व, और वो होगा हमारे पास y इक्वल्स टू हमारे पास जो लाइन बनेगी इस केस में वो होगी लाइन होगी हमारे पास y इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड कर्व होगी x इक्वल्स टू y स्क्वायर। ये लाइन और कर्व के दरमियान एरिया। अब इसमें लाइन तो स्ट्रेट पहले की तरह है, बट जो पैराबोला है वो चेंज हो गया। अब इसको अगर हम स्केच करेंगे तो इसका जो स्केच है वो ऐसे होगा, बिकॉज x इक्वल टू y स्क्वायर इज अ पैराबोला लाइक दिस, और y इक्वल टू x माइनस 2 जो है दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो हमें ये रीजन जो है उसका एरिया रिक्वायर्ड है। अब इस केस में देखेंगे कि हम अगर इसको अबाउट एक्स एक्सिस करते हैं तो काफी इसमें कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो हम इसको अबाउट वाई एक्सिस कर लेते हैं। तो अबाउट वाई एक्सिस करने से हमें सबसे पहले जो कर्व है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसको हम लिखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, तो ये बन जाएगी x इज इक्वल टू y प्लस 2। इस तरह x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ x एक y है तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 2, और ये बन जाएगी y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड फैक्टराइज करेंगे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी y इंटू वाई माइनस 2 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली आ जाएगा y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू +2।
ये पॉइंट y इक्वल टू -1 है और ये y इक्वल टू +2 है। और जो एरिया हमारे पास आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन c टू d f ऑफ y माइनस g ऑफ y इंटू dy। अब इस फॉर्मूला से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, और जब एरिया फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 से लेके 2 तक f ऑफ y विच इज अपर कर्व। अब इस केस में अपर कर्व जो है वो हमारे पास लाइन हो जाएगी, सो विच इज y प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो विच इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो उसी टाइप का ये बन गया क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2y माइनस वाई क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा -1 से लेके 2 तक। लिमिट्स पुट कर दें, 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 2 क्यूब बाय 3, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, -1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 टाइम्स -1 माइनस -1 क्यूब बाय 3। और इस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो आंसर है दिस शुड बी 4/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। उससे नेक्स्ट हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन के लिए हमने देखा था ये कि हम कौन सा वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल कंसीडर करें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द कर्व y इक्वल टू √x एंड द लाइन y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 अबाउट द लाइन y इक्वल टू 1। तो ये हमने जो है वो वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किस रीजन को रोटेट करना है। तो रीजन हमें गिवन है √x, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के दरमियान। तो 3 लाइंस के दरमियान हमारा रीजन है। तो हम इसको पहले प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि y इक्वल्स टू √x इस फॉर्म की इक्वेशन बनती है। y इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 ये बनेगी, दिस इज y इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू 1 बनती है, और ये लेट्स से x इक्वल्स टू 4 है, सो दिस इज x इक्वल टू 4। तो एक x हमारा मिसिंग है, तो ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है। तो ये y इक्वल टू √x और y इक्वल टू 1 जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर हम y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू √x को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा √x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 1 है। तो हमें जो रीजन चाहिए वो ये वाला चाहिए। सो दिस इज द रीजन विच इज रोटेटेड, और ये इसको रोटेट किसके अबाउट करते हैं, अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अब इसके लिए हम इसकी सिमेट्री ले लेंगे। सिमेट्री लेने के बाद जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म होगी। सो दिस इज अ सॉलिड, और इसमें जो r ऑफ x है वो हमारा ये होगा कैपिटल R ऑफ x, और जो कैपिटल R ऑफ x है दिस इज इक्वल टू, और हमने R ऑफ x को डिफाइन किया था द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द कर्व। अब आप देखें कि x एक्सिस से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है √x, ये जो डिस्टेंस है यहां तक वो 1 है, तो r ऑफ x बनेगा हमारे पास √x माइनस 1। सो दिस इज r ऑफ x। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 पाई इंटू r ऑफ x √x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास जो है वो सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। एंड v इक्वल्स टू पाई को बाहर ले जाएं, इंटीग्रेशन 1 to 4 और √x माइनस 1 होल स्क्वायर dx को ओपन कर लेंगे, तो ये बनेगा पाई इंटीग्रेशन 1 to 4, तो ये बनेगा x माइनस 2 √x प्लस 1 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बनेगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 3 बाय 2 ओवर 3 बाय 2 प्लस x और लिमिट्स 1 से लेके 4 तक, और ये हो जाएगा पाई इंटू 4 स्क्वायर बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 4 बाय 3 इंटू एक्स पावर 2 बाय 3, तो 4 पावर 2 3 बाय 2 प्लस 4, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 बाय 3 इंटू 1 पावर 3 बाय 2 प्लस जो है वो हो जाएगा 1, तो सॉरी यहाँ पे प्लस आना है तो प्लस 1 ये आ जाएगा। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इसका फाइनल आंसर है
दिस शुड बी 7π/6। तो 7π/6 जो है इसका जो है वो आंसर आना चाहिए। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है, और फोर्थ एग्जांपल में हम अगर किसी भी एरिया को रोटेट करते हैं अबाउट वाई एक्सिस या एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या होता है। तो अब ये एग्जांपल 4 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन ऑफ द पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड द लाइन x इक्वल टू 3 अबाउट x इक्वल टू 3 अबाउट x इक्वल टू 3। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने रीजन को रोटेट करना है विच इज अबाउट बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड अबाउट x इक्वल टू 3। अब सबसे पहले देखेंगे कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 हमारा जो है वो रीजन क्या बनता है। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज अ रीजन जो कि हमारे पास यहाँ पे बनेगा जी, ओरिजिन है तो समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, और लाइन x इक्वल टू 3 है तो इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, तो लेट्स अज्यूम दिस इज लाइन x इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 3। तो ये रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम रोटेट करेंगे 360 डिग्री अबाउट द लाइन x इक्वल टू 3। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ये सॉलिड बन गया। अब इस केस में हमें सबसे पहले ये लिमिट्स चाहिए। ये लिमिट्स की जो लाइन है और कर्व है ये आपस में मीट कैसे करते हैं। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड x इक्वल टू 3 ये किन पॉइंट्स के ऊपर मीट करती हैं। तो ये सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी रिक्वायर्ड होंगे। तो हम कर देंगे 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, तो 3 माइनस 2 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमें लिमिट्स मिल गई कि ये माइनस अंडर रूट 2 है और ये प्लस अंडर रूट 2 है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास रेडियस क्या है। तो रेडियस हमने डिफाइन किया था एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके कर्व का डिस्टेंस, तो ये हमारा है r ऑफ y। अच्छा, अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है वो 3 है, और यहां से लेके और यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमारा है वाई स्क्वायर प्लस 1, और जो फाइनल हमारा रेडियस बनेगा वो बनेगा 3 माइनस, बिकॉज जो आर ऑफ वाई है विच इज इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, सो विच इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो 2 माइनस वाई स्क्वायर इज द डिस्टेंस। ये रेडियस बन गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके जस्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो v हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन c टू d पाई इंटू r ऑफ y होल स्क्वायर इंटू dy, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 पाई r ऑफ y बन जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dy, और यह जगह इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 पाई इंटू ये बन जाएगा 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 इंटू डी वाई, और ये आ जाएगा पाई इंटू 4 वाई माइनस 4 वाई पावर 3 ओवर 3 प्लस वाई पावर 5 ओवर 5, और ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो आफ्टर पुटिंग लिमिट्स तो इसका आंसर बनना चाहिए 64 पाई अंडर रूट 2 बाय 15। तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर है हमारे पास जो कि आना चाहिए।